Good morning dear students. Welcome back to the online class. So before exams we were studying lesson number 5 acids, bases and salts, and we have studied till the indicators, natural indicators as well as the other indicators we have studied. Now today we will study about the pH scale and the universal indicator. Now earlier the indicators that we have studied that indicates whether the substance is acid or basic. हमें ये पता चलता था उन इंडिकेटर से कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है. बट दिस pH scale and this universal indicator, these are used to determine the strength of the acids and base. अभी तक के जो इंडिकेटर्स थे वो हमें स्ट्रेंथ नहीं बता पाते थे कि किसी भी एसिड और बेस की कितनी स्ट्रेंथ है, सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. But with the help of this pH scale and universal indicator, we can tell the strength of the acids and base also. So let's study about the pH scale first. pH scale, it is a scale that is used to measure the strengths of acids and bases, and its range varies from 0 to 14. 0 to 14 pH की रेंज होती है. pH पेपर के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा था, इंडिकेटर्स जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था pH पेपर के बारे में. नाउ pH वैल्यू, अब कैसे पता चलता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है या कितनी स्ट्रेंथ है उसकी. pH स्केल से हमें स्ट्रेंथ पता लगता है, तो कितनी स्ट्रेंथ है ये कैसे पता चलेगा. तो pH वैल्यू लेस देन 7, अगर किसी की pH वैल्यू लेस देन 7 है then that substance is acid, and if the pH value is more than 7, if it is greater than 7, then the substance is basic, and if the pH value is equal to 7, जिस भी substance की pH value 7 है, that means that substance is a neutral substance. It is neither acidic nor basic. ना वो acid substance है ना वो basic substance है. और neutral solutions जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, pure water और distilled water. These two are the neutral substances. ये ना acidic होते हैं ना basic होते हैं. So how can we tell about the strength of acids and bases using pH value? By seeing the range of it. रेंज से हम बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक और बेसिक है. अगेन आई एम टेलिंग, अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सब्सटेंस है. ज़्यादा है pH वैल्यू 7 से तो उसकी जो आपका जो सब्सटेंस है वो बेसिक है, और इक्वल टू 7 है अगर pH वैल्यू की रेंज, देन इट इज न्यूट्रल. अब ये एक स्केल होता है, तो जैसे जैसे आप 7 से नीचे जाते जाएंगे सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, और जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे मोर देन 7 सब्सटेंस बेसिक होता जाएगा. नाउ कमिंग टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स दैट गिव्स डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट pH वैल्यूज. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है जो आपके अलग अलग pH वैल्यू के लिए अलग अलग कलर देते हैं. दे गिव डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द pH वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. किसी भी सब्सटेंस की एक्चुअल स्ट्रेंथ कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, दिस वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो हियर द इंडिकेटर्स आर फिनिश्ड. इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे हम पता लगाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, और स्ट्रेंथ उनकी कैसे हम पता लगाएंगे, दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड. Now coming to neutralization reaction, that is salts. Salts acids और bases हमने पढ़ लिए, अब हम salts के बारे में पढ़ेंगे. Salt कैसे फॉर्म होते हैं? Salts are formed with the help of this neutralization reaction. What is neutralization reaction? It is the reaction between the acid and a base. एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो सॉल्ट होता है, and the salt is produced with the evolution of heat and water.
वाटर फॉर्म होता है साथ में और हीट इवॉल्व होती है। जब भी हम टेस्ट ट्यूब में एसिड होगा और हम बेस ऐड करेंगे तो टेस्ट ट्यूब हमारा गर्म हो जाता है, विच इंडिकेट्स दैट द हीट इज प्रोड्यूस्ड और हीट इज इवॉल्व। सी हियर, it is the reaction between an acid and a base to form salt and water with the evolution of heat. एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ये एसिड है, बेस, एसिड और बेस को हम कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प विद वाटर एंड हीट। एग्जाम्पल, इट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है, इसमें जब हम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करेंगे then it will give NaCl. NaCl प्रोड्यूस हो गया सोडियम क्लोराइड which is a salt, common salt that we use in our homes, plus water plus heat. This is the basic common reaction, neutralization reaction, जिसमें हम एसिड और बेस को मिक्स करके सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में वाटर और हीट इवॉल्व हो रही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Now phenolphthalein is used as an indicator to indicate the end of reaction. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैबोरेटरी में, देन कैसे पता चलता है कि सॉल्ट फॉर्म हो गया, उसमें हम इंडिकेटर phenolphthalein का यूज करते हैं। एंड phenolphthalein इज कलरलेस व्हेन इट इज एडेड टू द एसिड। एसिड में जब हम phenolphthalein ऐड करते हैं तो वो कलरलेस होता है, और बेस में जब हम phenolphthalein ऐड करते हैं तो वो आपका पिंक कलर प्रोवाइड करता है। तो जब हम इसमें phenolphthalein इंडिकेटर ऐड करेंगे एक्सपेरिमेंट में तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट अस सी दिस एक्सपेरिमेंट। First step is take little amount of dilute hydrochloric acid in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब में हमने dilute hydrochloric acid ली, add few drops of phenolphthalein and shake it। phenolphthalein is the indicator। phenolphthalein हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड की और उसको शेक किया। The solution will remain colorless। solution colorless रहेगा क्योंकि phenolphthalein जब एसिड्स में ऐड किया जाता है तो it will remain colorless, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है। Now next step is now add sodium hydroxide which is a base, drop by drop while stirring। अब हमने टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमारा एसिड और phenolphthalein का मिक्सचर था उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन जो कि हमारा बेस है उसको ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे हम एक ड्रॉप ऐड करेंगे और टेस्ट ट्यूब को स्टिर करेंगे, फिर एक ड्रॉप ऐड करेंगे, टेस्ट ट्यूब को स्टिर करेंगे। Now at a certain point, एक पॉइंट ऐसा आएगा, after adding a drop of NaOH, the solution will turn to pink। एक टाइम पे जैसे ही हम NaOH बेस की ड्रॉप ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में, सॉल्यूशन जो हमारा कलरलेस था वो पिंक कलर का हो जाएगा। इट मीन्स जितना हमने एसिड लिया था उतना बेस उसमें ऐड हो चुका है। So this will indicate that the neutralization reaction is complete। And what happens in neutralization reaction? Salt is formed when we add acid, when we mix acid and base। तो हमारा salt की formation हो जाएगी plus water form होगा with the evolution of heat। So this is all about neutralization reaction। Again I am saying neutralization reaction में क्या होता है? Neutralization reaction में when acid is mixed with a base, a salt is produced with the evolution of heat plus water is also produced। तो ये neutralization reaction है जिसमें salt की formation होती है। Now let us see the answers of Check Your Knowledge 3। First question is what is a pH scale? This I have already told you। What is a pH scale? It is a scale that is used to measure the strength of acids and base। Acid और base की strength को determine करने के लिए हम pH scale का use करते हैं। Next question is what are the products formed in neutralization reaction? Neutralization reaction में जो product form हो रहा है वो क्या होता है?
Neutralization reaction is a reaction when an acid is mixed with a base and a salt is formed with water and the evolution of heat. तो जो product form हो रहा है वो है salt and water with the evolution of heat. Next question is, why does a test tube feel hot to touch when hydrochloric acid is added to sodium hydroxide solution? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो टेस्ट ट्यूब हॉट क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हीट. क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है इसलिए जो टेस्ट ट्यूब है वो हॉट फील होता है टच करने पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एन एसिड एंड अ बेस which react to produce a neutral salt. न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है NaCl. कौन सा एसिड और कौन सा बेस हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करने के लिए? सो द एसिड यूजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस यूज्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द न्यूट्रल सॉल्ट which is sodium chloride. Last question is, how can you determine whether a neutralization reaction is complete or not? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी हो चुकी है या नहीं ये कैसे पता लगता है? एक्सपेरिमेंट हमने एक स्टडी किया है, अभी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया है. यही सेम एक्सपेरिमेंट है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके हम जब सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो उसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं फिनोल्फथलीन. और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आप बेस ऐड करते हो तो सॉल्यूशन पूरा पिंक कलर का हो जाता है. तो आप कैसे पता लगाएंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई या नहीं? बाय यूजिंग द इंडिकेटर्स सच एज फिनोल्फथलीन. इंडिकेटर का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं. रिएक्शन कंप्लीट होने पे सॉल्यूशन हमारा पिंक कलर का हो जाएगा. So this is all for today. Let's continue the next topic in tomorrow's class. That's all for today. Thank you and have a nice day.